साथियों नमस्कार। आज अपन एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर सेंटेंस एंड काइंड। एक पुरानी वीडियो के अंदर भी सेंटेंस एंड काइंड्स का हेडिंग था, लेकिन वो था संरचना के आधार पर, और ये जो है थोड़ा अलग तरीके से है। मानी इसमें वाक्य के अंदर जो शब्द होते हैं वो उनके स्थान के आधार पर अपन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नंबर 1 जो स्ट्रक्चर बेस्ड पैटर्न है सेंटेंसेस का, वो देखते हैं। देखिए सबसे पहला है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, अच्छा पॉजिटिव सेंटेंस को मैं बताना चाहता हूँ अपन दूसरे शब्दों में अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अच्छा अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसे हिंदी के अंदर क्या कहेंगे? हिंदी के अंदर इसको कहेंगे सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य कौन सा होता है? सकारात्मक वाक्य वो होता है जिसके अंदर नहीं शब्द नहीं होता है। हिंदी वाक्यों के अंत में या फिर अंदर नहीं शब्द नहीं होता है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि वाक्य में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब। अच्छा वर्ब के दो प्रकार आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि पहले HV भी आ सकती है, फिर MV भी आ सकती है, फिर सीधी MV भी बोले तो मेन वर्ब भी आ सकती है। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न हो गया आपका पॉजिटिव, अर्थात इसके अंदर नोट शब्द नहीं आएगा। देखिए एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, जैसे कि रमेश राइट्स ए स्टोरी। रमेश से वो कहानी नहीं लिखता है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। मानिए सकारात्मक वाक्य हैं, सकारात्मक वाक्य के अंदर कभी नोट नहीं आता है और सामान्यतः उस वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। अब देखिए नंबर 2 है साथियों, वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहे तो कहेंगे अपन नकारात्मक वाक्य। ये लीजिए नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है कि सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर नोट होगा, उसके बाद में MV होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। अर्थात मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होगी ही होगी, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में कोई ज़रूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब होगी। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर पॉजिटिव में मेन वर्ब लगती है, पार्ट सिंपल के अंदर भी मेन वर्ब लगती है, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन नकारात्मक वाक्य बनाते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब और नोट है वो निश्चित रूप से आएगा, ना शब्द आएगा, क्योंकि वाक्य का नाम ही नकारात्मक है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, इसी को अपन नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। जैसे कि रमेश सिंगुलर है इसलिए डज नोट राइट ए स्टोरी। देखिए रमेश हो गया सब्जेक्ट, डज नॉट हो गया हेल्पिंग वर्ब, राइट हो गया मेन वर्ब, ए स्टोरी हो गया ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों में क्या अंतर है वाक्यों में वो आप अच्छे से समझ सकते हो, वो है हेल्पिंग वर्ब और नोट का। चलिए अब नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नंबर 3 है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो वैसे तो 2 प्रकार का होता है, एक तो येस और नो का प्रश्न पूछने के लिए, और एक WH शब्दों से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव भी होते हैं। तो मैं पहले हेल्पिंग वर्ब वाला बता रहा हूँ, तो यहाँ पर HV कोष्टक में लिख देता हूँ। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात जिसके अंदर क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा। और प्रश्न भी कैसा पूछा जाएगा? वो येस और नो के अंदर पूछा जाएगा। तभी तो मैंने लिखा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस HV, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक WH वाला, एक हेल्पिंग वर्ब वाला। तो हेल्पिंग वर्ब वाले की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है साथियों? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में वर्ब आ जाएगी, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना आपको भूलना नहीं है। अब देखो एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, इसी को बना लेते हैं। अब इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव को अपन बांट सकते हैं। देखो मैं दोनों बता दूंगा आपको कि डज रमेश
राइट ए स्टोरी। इसका पर्सन का मतलब क्या है कि डज रमेश राइट ए स्टोरी, क्या रमेश एक कहानी लिखता है? जवाब आपको कैसे देना है? यस लिखता है, नो नहीं लिखता है। तो ये तो हो गया आपका पॉजिटिव, मतलब इंटरोगेटिव में पॉजिटिव, जिसके अंदर क्या नहीं है? नई शब्द नहीं है। अब देखो नेगेटिव किस तरह से हो जाएगा। डज रमेश नोट राइट ए स्टोरी, जो रमेश है वो कहानी लिखता है क्या? तो पर्सन क्या पूछा जा रहा है? क्या रमेश कहानी नहीं लिखता है? इसमें जो नहीं शब्द आ रहा है, इसमें नहीं शब्द नहीं आ रहा है। तो इन दोनों वाक्यों में क्या फर्क है? इन दोनों वाक्यों में फर्क है इस नोट का, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखो नंबर जो 4 है साथियों, नंबर 4 अपन ले लेते हैं WH इंटेरोगेटिव। WH इंटेरोगेटिव अर्थात जिसके अंदर क्या से प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन से प्रश्न पूछा जा सकता है, कहाँ से? जितने भी WH शब्द होते हैं, व्हेन, वेयर, हु, whom, what, which, how, why, ये सब है ना, ये सब WH शब्द होते हैं। वो WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको भी पर्सनवाचक ही कहा जाता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ WH पर्सनवाचक वाक्य। WH पर्सनवाचक वाक्य। अच्छा, WH पर्सनवाचक जो वाक्य होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले आता है WH, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। यदि सब्जेक्ट है तो लगाना है, नहीं है तो सीधा एम भी लगाना है, और यदि ऑब्जेक्ट है तो लगाना है, और नहीं है तो नहीं लगाना है। जैसे देखो इसी एग्जाम्पल को अपन 2 WH से समझेंगे। देखो स्ट्रक्चर में डाल के देखते हैं किस तरह से होगा। एक WH मैं लगा लेता हूँ कि हु। अब हु मानी कौन, तो हटना क्या चाहिए साथियों? सब्जेक्ट। तो WH पहले आ गया, देखिए ये हु आ गया। स्ट्रक्चर के अनुसार देखो WH ये लिख दिया मैंने WH। अब HV देखिए, हु के अंदर HV का प्रयोग नहीं होता है। यदि पॉजिटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं है तो हु वाला वाक्य बनाते समय भी आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, अर्थात मेन वर्ब सीधी लगानी है। तो देखो ना तो सब्जेक्ट है और ना हेल्पिंग वर्ब है, तो ये दोनों नहीं लगेंगे, सीधे मेन वर्ब पे आओ। तो मेन वर्ब क्या है? राइट्स है। हु राइट्स ए स्टोरी, ये हो गया WH। अब देखो मैं लगाता हूँ वोट से, ये केवल हु के अंदर ही है, ऐसा सिस्टम हु के अंदर ही है कि हु से बनने वाले वाक्य में पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। अब देखो वोट लगाया, वोट मीन्स क्या, यानी प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं कि रमेश क्या लिखता है? तो हटना क्या चाहिए आपके हिसाब से? ऑब्जेक्ट हटना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट को मैंने कोष्टक में इसी तरह से रखा है। WH हो गया वोट। अब हेल्पिंग वर्ब लगा दो। हेल्पिंग वर्ब क्या साथियों? डज है। वोट डज, वोट डज, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। सब्जेक्ट है? बिल्कुल है, क्योंकि वोट से सब्जेक्ट नहीं हटता, वोट से ऑब्जेक्ट हटता है। तो वोट डज रमेश राइट। अब ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ गया? वोट आ गया। तो ये हो गया आपका चौथा प्रकार। अब देखो साथियों, अब लेते हैं अपन इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये क्या होते हैं अभी बता देता हूं आपको। इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव होते हैं आज्ञात्मक वाक्य, आज्ञार्थक और आदेशात्मक। अर्थात इन वाक्यों के अंदर या तो आज्ञा दी जाती है या फिर आदेश दिया जाता है। जैसे ये सीधा मेन वर्ब से शुरू होता है साथियों, इसका स्ट्रक्चर है मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। कितना सरल है स्ट्रक्चर, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे रमेश पत्र लिखता है, इसी वाक्य को अपन बनाते हैं इंपेरेटिव या ऑप्टेटिव। तो अपन कैसे बनाएंगे? बिल्कुल ऐसे बनाएंगे, राइट ए लेटर, लिखो एक पत्र लिखो। अच्छा, इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं। कैसे? कि एक पत्र मत लिखो, तो अपन हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग होता है जिस हिसाब से, तो वो लिख देंगे। डोंट से शुरू होते हैं ये वाक्य
कि डोंट राइट ए लेटर, पत्र मत लिखो, पत्र मत लिखो। तो इस तरह से ये हो गए साहब स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस काइंड। पहला काइंड है वो है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में जो नोड शब्द होता है वो नहीं आता है, कभी नहीं आता है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर साथियों क्या होता है, नोड शब्द हमेशा आता है, ठीक है। फिर है इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाले, प्रश्नवाचक वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इसके अंदर जो आंसर दिया जाता है यस और नो से दिया जाता है, यस और नो से आंसर दिया जाता है। और ये WH इंटरोगेटिव है, इसके अंदर या तो सब्जेक्ट गायब होगा या ऑब्जेक्ट गायब होगा या अदर वर्ड गायब होगा। OW मानी अदर वर्ड, तो इन चीज़ों में से कोई ना कोई क्या होगी साथियों, गायब होगी। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट की जगह सीधा क्या है WH है। और इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट की जगह क्या है, वोट है। तो इस तरह से ये हो गया आपके 4। और 5वां जो है वो है इम्पेरेटिव या ऑप्टेटिव, जो मतलब आज्ञा देने का काम करते हैं, आदेश देने का काम करते हैं वो वाक्य। बिल्कुल सरल संरचना है इसकी। एम भी लगाओ, मेन वर्ब लगाओ, मेन वर्ब के बाद में सीधा ऑब्जेक्ट लगा दो। जैसे राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो, नेगेटिव बनाना है, डोंट राइट ए लेटर, पत्र मत लिखो। तो इसी के साथ हमारा ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बेस्ड है वो पूरा होता है साथियों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।